बोले पूज्य मुनि पंगो सुधा सागर जी महामुनिदास जी की जय। हम तो कभो न निज घर आए, हम तो कभो न निज घर आए, पर घर फिराते बहुत दिन बीते, पर घर फिराते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कभू न निज घर आए, हम तो कभू न निज घर आए, पद पद निज पद माही मगन है, पर पर रति लपटाए, पद पद निज पद माही मगन है, पर पर रति लपटाए, हो सुधि बुद्धि सुख कंद मनोहर, चैतन्य भाव न भाए, हम तो कभू न निज घर आए, हम तो कभू न निज घर आए, नर पशुदेव नरक निज जाना, नर पशुदेव नरक निज जाना, पर जय दिलहाए, अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी, आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कभू न निज घर आए, हम तो कभू न निज घर आए, हम तो कभू न निज घर आए। बोले पूज्य मुनि गंगा सुधा सागर जी महामुनिराज की। बहुत सुंदर मंगलाचरण हमारे अनुज भैया ने किया। एक बार जुटाओ जोरदार तालियां अनुज भैया के लिए। श्री शमय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखेंगे। ओम। सभी लोग मां जिनवाणी की वंदना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहो। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवे ममल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुद केवली भड़िदम। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की। बोले मूल नायक मूल विद विराजमान श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की। समाचार कृत आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि पंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। एक बार
एक राजा तत्वोपदेश पाने की भावना से अपने राजगुरु के पास जाता है और वह अपने राजगुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे आज अपने जीवन के सत्य का अनुभव कराइए। क्या है जीवन का सत्य? आज मुझे आपसे उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। तो राजगुरु कहते हैं कि आज नहीं, कल मैं स्वयं आपके महल में आऊंगा और वहां आकर के आपको उपदेश प्रदान करूंगा और कल की भिक्षा भी मैं आपके यहां महल से ही ग्रहण करूंगा। इतना कहकर राजा चला जाता है। अगले दिन जब राजगुरु राज दरबार में जाते हैं, सर्वप्रथम वह भिक्षा के लिए राजा से बोलते हैं और भिक्षा भी उनकी एक शर्त पे होती है कि हे राजन, आज मैं जो भिक्षा ग्रहण करूंगा वह मैं अपने पात्र में ही ग्रहण करूंगा, अपने कटोरे में ग्रहण करूंगा और वो भी सिर्फ एक ही चीज ग्रहण करूंगा, एक ही वस्तु लूंगा। राजन भिक्षा के लिए अब एक वस्तु देना है तो खीर बनवा देता है और जब वह देता है तो पूरे पतीले भर के खीर राजगुरु के कटोरे में डाल देता है, लेकिन कटोरा भरता नहीं है। कटोरा भरता नहीं है। वह राजा दोबारा और दोबारा खीर बनवाता है और वो भी उस कटोरे में डाल देता है पतीले भर के, फिर भी वह कटोरा भरता नहीं है। वह राजा अचंभित हो जाता है, गुरुदेव के पैर पड़ने लगता है कि हे गुरुदेव, एक कटोरा किस धातु का है, भर क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं भर रहा है? तो राजगुरु उत्तर देते हैं कि हे राजन, मैं तो आज आपको बस जीवन की सत्यता का अनुभव करा रहा था। ये कटोरा किसी धातु का नहीं है, ये कटोरा मनुष्य के मन रूपी कटोरा है जो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। आज हम देखें वर्तमान काल में मनुष्य के इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, भोग विलासा में लिप्त होता है, वह इच्छाएं करता रहता है लेकिन कभी भी उसकी इच्छाएं पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है तभी उसके अंदर दूसरी इच्छा जागृत हो जाया करती है कि आज मुझे ये प्राप्त हुआ है तो इसके बाद मुझे ये भी चाहिए, वो ही प्राप्त हो। जब व्यक्ति के पास पैसों की लालसा होती है, क्या करता है व्यक्ति? अगर व्यक्ति 1 लाख रुपए की लालसा रखता है, 1 लाख रुपए उसके पास आ जाते हैं, जैसे ही 1 लाख रुपए आता है तो वह क्या मांगने लगता है? अब मेरे पास 10 लाख रुपए भी होने चाहिए। और जब उसके पास 10 लाख रुपए होते हैं तब वह क्या करता है? इच्छा को अपनी बढ़ा लेता है, सीमित नहीं है उसकी इच्छाएं। अब वह जब उसके पास 10 लाख रुपए आ गए तो वह क्या सोच रहा है? अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी होने चाहिए और जब 1 करोड़ जाएंगे तो और भी पैसे होने चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में कितना भी जल आता रहे लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है, इसी प्रकार व्यक्ति के मन हुआ करता है, व्यक्ति की इच्छाएं हुआ करती हैं कि व्यक्ति जितनी भी इच्छाएं करता रहे लेकिन इसकी इच्छाएं कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। कितनी भी इच्छाएं, व्यक्ति भोग विलासों की इच्छा करता है, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा करता है, बहुत इच्छाएं करता है कि आज मुझे ये प्राप्त है लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए, कम नहीं, जितना है उसमें सुखी नहीं है, लेकिन जो उसके पास नहीं है उसको चाहिए है। लेकिन एक तरफ हमारे वीतरागी साधुओं को देखिए आज यहां विराजमान सुधासागर जी महाराज जी को, उनकी चर्या को देखिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की चर्या को और इन जैसी साधना चर्या रखने वाले मुनिराजों को, उनके मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं हुआ करती है। वो कैसे होते हैं? निकांक्षित होते हैं। आज हम बात करेंगे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हुआ करते हैं उन पर जो हुआ करता है दूसरा अंग निकांक्षित अंग। हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, हम सबका एक लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन हम क्या करते हैं? श्रद्धान तो कर लेते हैं देव शास्त्र गुरु पर, हमें तो पूर्ण श्रद्धान है, निशंक भी हैं, हमें उनमें कोई शंका नहीं है, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है उन पर भी हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब बात आती है निकांक्षित अंग की, क्या धर्म करते हुए भी धर्म के कार्यों में इच्छा नहीं करना, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उस कार्य के उस परिणामों में हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, यह है निकांक्षित अंग। लेकिन
हम अपनी इच्छाओं को कैसे सीमित करें। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनके लिए तो कहा है, जब हम पूज्य गुरुदेव से समय साल जी का अध्ययन कर रहे हैं और जब निर्जरा अधिकार का वर्णन प्रारंभ हुआ तो निर्जरा अधिकार में बार बार आचार्य कुंद कुंद महाराज गाथाएं लिखते हैं ज्ञानी जीव के। ज्ञानी जीव कैसा होता है? ज्ञानी जीव इच्छाओं से रहित होता है, उसके किसी भी प्रकार की भोग आकांक्षाओं की इच्छा नहीं हुआ करती है। जो ज्ञानी जीव होता है वह किसी भी प्रकार की भोग इच्छाएं नहीं रखता है अपने मन में, ना वर्तमान के भोगों में लिप्त होता है, ना आगामी भोगों की भोगने की इच्छा रखता है। इसी के संदर्भ में आचार्य कुंद कुंद महाराज सम्यक दृष्टि जीव के निकांक्षित होने का जो प्रमाण है वो इस प्रकार देते हैं कि समयसार जी के निर्जराधिकार में 245 नंबर की गाथा में आचार्य लिखते हैं, जोड़ा करे दिदु कंखम कम फलेसु तह सवधम्मेसु सोड़िक कंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पे? जो करे दिदु कंखम, जो कांक्षाएं नहीं करता है अपने मन में, कैसी? कम फलेसु तह सव्य धम्मेसु, अर्थात कम फलेसु, कर्म के फलों में जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्म के कार्य के करने में भी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना। पहला विशेषण क्या दिया है आचार्य कुंद कुंद महाराज ने? कम फलेसु, कर्मों के जो फल हैं उनमें इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना। हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसके परिणाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जब जॉब करता है तो जॉब किस लिए करता है? सैलरी पाने के लिए। नौकरी करता है तनख्वाह पाने के लिए। लेकिन यहां क्या कहा है? तुम नौकरी तो करो, जॉब तो करो, लेकिन सैलरी की चिंता मत करो। कौन हो सकता है ऐसा जो कार्य तो करे, पूर्ण मेहनत करे, लेकिन उसके फल की चिंता ना हो? ऐसे ही हमारे वीतरागी साधु। एक बेटा होता है जो पिता की सेवा करता है कुछ पाने की इच्छा से नहीं, उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होती है कि हमें पिता से कुछ प्राप्त हो, वो बस सेवा करता है निकांक्षित भाव से। ऐसे ही हमारे वीतरागी जो साधु होते हैं वह कार्य करते हैं लेकिन उसके फलों की इच्छा नहीं करते हैं, निकांक्षित होकर के। और दूसरा विशेषण तथा सब धम्मेसु, सभी प्रकार के धर्म में वस्तुओं के स्वभाव में इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना। जो पुण्य के उदय से जो प्राप्त हो रहा है उसमें भी इच्छाएं नहीं करना क्या कहलाता है? निकांक्षित अंग कहलाता है। लेकिन कैसे उनकी इच्छाएं नहीं होना? आज प्रातः काल में ही गुरुदेव ने हमें बताया था कि जब श्रवण संस्कृति संस्थान भी उन्होंने खुलवा दिया तो उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम गुरुदेव के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि उन्होंने श्रवण संस्कृति संस्थान खुलवा के हम जैसे बच्चों को धन्य कर दिया है। गुरुदेव अपने ऊपर उपकार नहीं ले रहे हैं, उनकी कोई भी इच्छा नहीं है वहां से, लेकिन क्या कह रहे हैं वो? हमें उपकार नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पुण्य के उदय से धर्म के वजूद को बनाए रखने के लिए संस्थान तो खोल दिया, लेकिन उससे कोई भी इच्छा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वह जो भी कार्य कर रहे हैं मुनियों की उसमें इच्छा नहीं होती है। आहार के लिए जा रहे हैं लेकिन आहार लेने के लिए उनमें इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा क्या है? हम तो मुनि धर्म पालने के लिए आहार ले रहे हैं जिससे हम साधना कर पाए। ये होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। किसी भी कार्य में उनकी इच्छा नहीं होती, कार्य तो करते हैं लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। और एक तरफ हम हैं महानुभाव, आज हमें देखिए वर्तमान काल में आज देखा जाता है बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान से क्या करने? पंच इंद्रिय विषयों की भोगों की लालसा को पूर्ति करने के लिए भगवान के दर्शन किया करते हैं। हे भगवान आज मुझे ये प्राप्त हो जाए, हे भगवान मुझे नौकरी प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की भोगांछाएं लेकर के आज बहुत से व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं। आज जो धर्म है भाई हमारा भोग विलासों के प्रति लग गया है। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म कैसा? भोगों के प्रति लग गया है आज वर्तमान में धर्म। भगवान से जा रहे हैं केवल मांगने के लिए। और किससे मांग रहे हैं हम? जिन्होंने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। किससे मांगे हम?
फिर भी व्यक्ति पंचेंद्रियों की विषयों की लालसा से इतना ग्रसित हो गया है कि वह आज भगवान के सामने भी जो हमारे मोक्ष में कारण है वह वस्तुओं को नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है भगवान से? हमारी पंचेंद्रियों की विषयों की लालसा पूरित हो जाए। भगवान ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, सोचना चाहिए। क्या नहीं दिया है? बिना मांगे ही जब हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया, जैन कुल में जन्म दे दिया, उसमें भी श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उसके बाद भी हमें पूज्य गुरुदेव से ऐसे समय सार जी ग्रंथ का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम भगवान से क्या मांगें? किसकी इच्छा रखें हम भगवान से? हमारा जो धर्म है वह केवल किसके प्रति होना चाहिए? कम्मा क्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के प्रति हमें धर्म करना चाहिए, ना कि भोग विलासों के प्रति। आज जो हम धर्म कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए? हम भगवान से नहीं ना चाहें, हम किसको चाहें? भगवान को चाहें। भगवान से ना चाहें, भगवान को चाहें। शांति धारा से ना चाहें, शांति धारा को चाहो। माता पिता को मत चाहो, माता पिता को चाहो। रमोकार मंत्र से मत चाहो, रमोकार मंत्र को चाहो। तो क्या होगा? हमारा जो धर्म है वह कैसा बन जाएगा? समय सारमय बन जाएगा। हम क्या अभी हमने गुरुदेव से पढ़ा, गुरुदेव ने बताया हमें हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। हम पूजन कर रहे हैं, पूजन किस लिए कर रहे हैं? भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम भगवान बनने के लिए। पूजन कर रहे हैं हम पूज्य बनने के लिए, ना कि भोग आकांक्षाओं को करने के लिए। आज हमें ऐसे पंचम काल में ऐसे साधु संत मिले हैं, हमारे समागम हुआ है कि हम उन्हें देख करके, वीतराग को देख करके, वीतराग के भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, ना कि उनसे राग करने के। पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति हमें भोगाकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। हम जब बात आती है कि हम अपना धर्म, अपना सम्यक दर्शन किस प्रकार से पालन करें, गुरुदेव ने कहा है कि कुंद महाराज ने समय सार में तो बात लिखी है। कुंद महाराज के पेपर में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमें जो पेपर में पास होना है वो होना है समंतभद्र आचार्य के पेपर में। उन्होंने भी निकांक्षित अंग के बारे में क्या लिखा है, श्रावक किस प्रकार से निकांक्षित हो सकता है। तो समंतभद्र आचार्य रत्न कंडक साहब का आचार्य जी में लिखते हैं, कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप जय सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृतः। अर्थात जो हम विषय इंद्रियों के सुख कर रहे हैं वह किस प्रकार है वह सुख? तो वह लिखते हैं कर्म परवसे शांते, कर्मों के अधीन है यह सुख। जो हमें आज प्राप्त हो रहा है ये किसके उदय से हो रहा है? कर्मों के उदय से प्राप्त हो रहा है। कर्म परवसे, कर्मों के अधीन है। जब हमें साता वेदनी का उदय हुआ तो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, और जब असाता वेदनी का उदय हुआ तो हमें दुख प्राप्त हो रहा है। और क्या कहा है? शांति, अर्थात अंत से सहित है यह सुख। कभी भी यह सुख है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। मात्र एक उत्तम सुख, मोक्ष सुख हुआ करता है जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। इसके अलावा जो जितने भी सांसारिक सुख हैं वह हमेशा नष्ट होने वाले हैं। कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं। जो हमें प्रिय वस्तु होती है, आज हम जिसमें सुख मना रहे हैं, वही हमें क्या देने लगती है? दुख देने लगती है। दुःखैरन्तरितोदये, सुख हैं या कैसे हैं? दुखों से बाधित हैं। आचार्य समंतभद्र आचार्य हमें क्या कर रहे हैं? जो यह इंद्रिय सुख हैं, भोग विलासों के प्रति हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इनसे हमें विमुख कर रहे हैं, जिससे ये इंद्रिय की आकांक्षाएं हमारे मन में जागृत भी ना हो पाए। दुःखैरन्तरितोदये, यह जो सुख है यह कैसे हैं? दुखों से बाधित हैं। जो वस्तु आज हमें सुख दे रही है वही हमें कल दुख देने लगती है। आज जो हमें भोजन करने में जो हम सुख मना रहे हैं, वही अगर भोजन हमें, पेट हमारा भरा हुआ है, भूख नहीं है, फिर भी अगर वह भोजन हमें करा दिया जाए तो दुख देने लगती है। गर्मियों के समय में जो यह पंखा हमें सुख देता है, ठंडी के समय में, शीतकालीन के समय में यही पंखा हमें दुख देने लगता है। जो वस्तु आज सुख दे रहा है वही उसका वियोग होने पर हमें दुख देने लगती है। आज जो हमारी प्रिय वस्तु है, जो हमारी प्रिय वस्तु है, जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु, अगर मोबाइल है, आज हमें सुख दे रहा है, अगर वो मोबाइल हमारा गुम जाए तो क्या करने लगता है? दुख देने लगते हैं।
दुखों से बाधित है यह सांसारिक सुख। और क्या कहा है, पाप बीजे सुखे नास्ता, जो यह सुख है यह पाप के बीज हैं। इसमें भी जो सुखे नास्ता, इन सुख में जो अनास्था पूर्वक, आस्था नहीं है, इन सारे सांसारिक सुखों में अनास्था पूर्वक जो श्रद्धान करता है, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता, जो इन सब प्रकार का सिद्धांत करता है उसी के निकांक्षित अंग हुआ करता है। यह बताया गया है हम श्रावकों के लिए किस प्रकार से हम सुखों की वांछा करते हैं। यह जो सुख हैं, किन सुखों की हम वांछा करते हैं संसार में रह करके। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था अपने प्रवचनों के माध्यम से कि किस प्रकार के सुखों की हम वांछा कर रहे हैं। जिंदगी भर सुखी रहे रावण, जिंदगी भर सुखी रहा, सोने की लंका थी, पूर्ण पुण्य योग भी था, पुण्य के उदय से सब कुछ प्राप्त हुआ था, जिंदगी भर सुखी रहा। लेकिन आज उसकी गति देखिए, जलाया जाता है आज रावण को हर साल। और जिंदगी भर दुखी रहे राम, आज मंदिरों में पूजा की जाती है उनकी। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम दुखी रहें, कहने का अर्थ ये है कि हम ऐसे भोग विलासों के सुखों को ना भोगें, ऐसे भोग विलासों के प्रति हम अपनी आकांक्षाओं को ना रखें, बल्कि पूज्य गुरुदेव को देख करके हमें भी ऐसे भाव आना चाहिए। हमारी भी आज एक आकांक्षा है, हम सबकी यहाँ आकर के एक आकांक्षा हुई है। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण निकांक्षित हो सकते हैं। हम इस संसार में रह करके आकांक्षाएं तो करेंगे, लेकिन हमें किस प्रकार की कांक्षा करनी है। हम तो गुरुदेव से एक ही कांक्षा करते हैं कि आगामी समय में आकर के हम भी आपके जैसे रत्नात्रय को धारण कर करके उस मोक्ष मार्ग पर भी चल सकें। इस प्रकार की हमारी आकांक्षाएं इस संसार में रह करके हुआ करनी चाहिए, ना कि भोग विलासों के प्रति हमारी इस संसार में रह करके आकांक्षाएं हुआ करती हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही। गुरुदेव कहते हैं कि तृष्णा मत करो, जो है उसमें सुख मनाओ, सद्भाव में रहो, अभाव में मत जियो। जो प्राप्त है उसमें जीना सीखो, जो प्राप्त है उसमें जीना सीखो। आज जो हमें प्राप्त है, हमें खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, अगर नीरस भी भोजन है तो उसको भी बड़े भक्ति भाव से भोजन को ग्रहण करो, श्रद्धा से भोजन को ग्रहण करो, ना कि भोजन को कोस करके कभी ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तुएं आज हमें प्राप्त हैं, यह सोचना चाहिए इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनको ये वस्तुएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, कई जो इस संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास माता पिता भी नहीं है। हमें जो अद्भाव में नहीं जीना है, हमें सीखना है सद्भाव में जीना। ये पूज्य गुरुदेव का उपदेश हुआ करता है। तो आज के दिन बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जो है ऐसे हमारे संत हैं जो निकांक्षित होकर के कर्म करते हैं, उन कर्मों में इच्छा नहीं रखते हैं, हमें भी आज अपनी जो कर्म है हम ऐसे भगवान से मांगें। भगवान से मांगने के लिए हम क्या जाएं, भोग विलासों को मांगने के लिए ना जाएं। हम भगवान से मांगें, वो ही लाओ स्वगणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हमें बोधि लाभ हो, हमें समाधि मरण हो, इस प्रकार की हमें आकांक्षाएं प्राप्त होना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। बहुत सुंदर व्याख्या श्री समय साल जी ग्रंथराज पर भैया ने की। इनका भाव ये था कि मांगना यद्यपि बुरा, समझा किया मैं उम्र भर। समय साल जी ग्रंथराज पढ़ रहे हैं तो समय साल जी पढ़ते हुए ये भावना इन्होंने रखी कि मांगना यद्यपि बुरा, समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर, और फिर सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला, तो भला क्यों मांगने में आज क्यों रखूं कसर। क्या मांगना है गुरुदेव से, तो भला क्यों और फिर सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला, तो भला क्यों मांगने में आज क्यों रखूं कसर। प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे गुरुदेव, मैं तो बस आपके जैसा बनने आपके पास आया हूं। इस प्रकार की भावना को भैया ने यहां पर रखा। अब मैं अग्रिम वक्त्री के रूप में बुलाना चाहूंगा बहन साक्षी जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। सभी प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः
सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं वन्दितु सब सिद्धे धुवमलमलोमवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृडमो सुद केवली भरिदम। जय बोली आदि ब्रह्मा आदि जिनेश देवादि देवी खतराट श्री आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव शिक्षक सुधा सागर जी गुरुदेव की। समय सार जी ग्रंथ राज की। आज यदि मैं यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही हूँ, किस लिए? हमारे गुरुजी उपदेश देते हैं, किस लिए? गुरुजी ने सिमर संस्कृति संस्थान खोला, किस लिए? हमारे भाई और बहनें गाथाएं सुना रहे हैं, किस लिए? अपनी ख्याति के लिए नहीं, वह अपनी ख्याति के लिए यहाँ गाथाएं नहीं सुना रहे हैं, बल्कि जिन धर्म की प्रभावना के लिए यहाँ ये सब कार्य हो रहा है। श्रीमद संस्कृति संस्थान खोला तो केवल जैन धर्म की प्रभावना के लिए। एक बार आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज ने आचार्य श्री ने पूछा अपने गुरु ज्ञान सागर जी से कि गुरुदेव मुझसे जैन धर्म की प्रभावना कैसे होगी, मैं जैन धर्म की प्रभावना कैसे कर सकता हूँ? तो ज्ञान सागर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आर्ष मार्ग में जो दोष लगाए, क्या आर्ष मार्ग में जो दोष लगाए भाई क्या अप्रभावना कहलाती है, और तुम उस अप्रभावना से बचते रहना, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। क्या प्रभावना अपने आप हो जाएगी। रावण का प्रसंग आता है, रविशरण आचार्य ने अब एक पद्म पुराण जी जो ग्रंथ लिखा है उसमें एक रावण का प्रसंग आता है। तो उसमें क्या रावण ने एक भव्य विशाल शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनवाया, किस लिए? उसने अपनी ख्याति के लिए कि मैंने सोने का मंदिर बनवाया तो मेरा नाम होगा, मेरी जय जयकार होगी। उसने जैन धर्म की प्रभावना के लिए कार्य नहीं किया, उसने केवल एक कार्य क्या अपनी ख्याति के लिए किया। वह उस मंदिर में 16 दिन तक ध्यान में मग्न बैठा रहा। क्या 16 दिन तक उसकी पत्नी मंदोदरी उसको पुकार रही है, परंतु वह ध्यान से हटता नहीं है, वह बैठा रहता है। उसको क्या था? उसका एक स्वार्थ था कि मुझे विद्या की सिद्धि करनी है। क्या वह अपना स्वार्थ निकालने के लिए वह क्या बगुले की तरह कार्य कर रहा था कि जैसे बगुला खड़ा रहता है एकाग्रता के साथ, उसका क्या स्वार्थ क्या रहता है? सिर्फ मछली जैसी उसको मिली और वह उड़ जाता है, उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। ऐसे ही रावण था। रावण क्यों बैठा था? कि मेरी जय जयकार हो। रावण अगर चाहता तो हमारे जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकता था। गुरुदेव कह रहे थे कि यदि रावण मुनि बन जाता तो क्या रावण मुनि बन जाता तो खुद का कल्याण तो करता, खुद तो जैन धर्म की प्रभावना करता, और उसके संसर्ग में जो जो आता वह भी क्या जैन धर्म की प्रभावना करते। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार्य जी में कहा है, अज्ञानातिमिर व्याप्तिर मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अर्थात वह कहते हैं कि संसार में जो व्याप्त अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार फैला हुआ है, उसको हटा दो, उसको नष्ट कर दो तो क्या प्रभावना हो जाएगी। हमारे गुरुजी ने समय सार का जो स्वर प्रारंभ हुआ उसका एक दृष्टांत बताया था कि ये प्रारंभ क्यों हुआ। उन्होंने कहा था कि 40-50 वर्ष पहले जो समय सार जी को पढ़ता था उसको क्या मुनि विद्रोही माना जाता था। क्या मुनि विद्रोही माना जाता था। तो उन्होंने क्या को बहुत दुख हुआ गुरुजी को कि हमारे आचार्यों को ग्रंथ ऐसे फेंके जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। तब उन्होंने क्या समय सार को पढ़ाना प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार उस समय वज्र कुमार मुनि ने क्या वज्र कुमार मुनि ने धर्म की प्रभावना की थी और प्रभावनांग में प्रसिद्ध हुए थे, आज का समय है कि यहाँ पर आज के समय में यदि नाम लिखा जाएगा प्रभावनांग में तो हमारे आचार्य श्री और हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी का लिखा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसमें मुझे तो कहीं कोई संदेह नहीं दिखता है। लिखा जाएगा तो हमारे गुरुदेव का नाम लिखा जाएगा। उन्होंने कितनी धर्म की प्रभावना की कि समय सार जी ग्रंथराज में जो भ्रांति फैल रही थी कि इससे मुनि विद्रोही बनते हैं। इधर देखिए समय सार पढ़ने वाले, क्या ये मुनि विद्रोही बैठे हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई मुनि विद्रोही नहीं है, बल्कि श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बैठे हैं। आज यह तो क्या व्यवहार से उन्होंने बात बताई। अब हमारे कुंद आचार्य जी व्यवहार को तो मानते हैं, परंतु वह कहते हैं कि यह जीव व्यवहार में रस ना लेने लग जाए, उसी में क्या रम ना जाए, इसलिए वह क्या निश्चय नय से कहते हैं। समय सार जी में उन्होंने कहा है बिज्जा रहमा मूड़ो, बिज्जा हमा मूड़ो, मुड़ो रहर एसु हड़दी जो चेदा, सो जहड़ाड़ पहावी सम्मा डिठी मुड़े दब्बो। वह कहते हैं कि जो विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, विद्या रूपी रथ पर चढ़कर जो मन के वेग को स्थिर करता है, रोक लेता है और चलता है, वह व्यक्ति जो इस प्रकार से वह क्या सम्यक दृष्टि जीव, क्या जिन धर्म की प्रभावना करने वाला कहलाता है। अब इसको मैं आपको एक घटित करके बताती हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव, ज्ञान तो है ना, वह क्या विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हैं। उन्होंने अपने मन के वेग को क्या स्थिर कर लिया है, रोक लिया है, और क्या वह विहार कर रहे हैं। और क्या जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसे ही धर्म की क्या प्रभावना कर रहे हैं, क्या जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य श्री जी और गुरुदेव कहते हैं कि जैसा भगवान महावीर ने उपदेश दिया, जैसा भगवान महावीर ने उपदेश दिया उनके अनुरूप, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाओ तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। क्या प्रभावना अपने आप हो जाएगी, और यही क्या सच्ची प्रभावना है। रावण को राक्षस कहा जाता है, क्या रावण को राक्षस कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह राक्षस नहीं था, वह तो बड़ा ज्ञानी था। भाई क्या श्री राम से भी उसके अंदर बहुत ज्ञान था, परंतु वह क्या मिथ्यात्व का सहारा लेकर जीता रहा, क्या मिथ्यात्व का सहारा लेकर जीता रहा, और कुमार्ग को ही क्या बुरे मार्ग को ही क्या अच्छा मार्ग समझता रहा। यदि वह मुनि व्रत धारण कर लेता तो हमारे जैन धर्म की और सच्चे मार्ग पर चला जाता तो क्या हमारे जैन धर्म की वह प्रभावना कर सकता था। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, जो मेरा है वह खरा है, क्या जो मेरा है वह खरा है, और जो खरा है वह मेरा है। इससे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात सामने आती। जो मेरा है वह खरा है, क्या यह समय सार जी मैंने याद कर लिया, क्या यह समय सार जी मैंने याद कर लिया इसलिए अच्छा है, क्या समय सार जी मैंने याद कर लिया इसलिए अच्छा है, ये तो हुई मिथ्या दृष्टि की बात। जो खरा है वह मेरा है, क्या जो खरा है वह मेरा है। यह समय सार जी ग्रंथराज इतना महान है कि मैंने इसको याद कर लिया, क्या यह इतना महान है कि मैंने इसको याद कर लिया। मात्र समय सार जी को पढ़ने से और याद करने से, कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा, उसको अपनी आत्मा में उतारना होगा। और जिस दिन हम अपनी आत्मा में समय सार जी को उतार लेंगे, जिस दिन हमने समय सार में अपना जीवन कर लिया, उस दिन हम क्या सच्चे समय सारी बन जाएंगे, क्या सच्चे समय सारी बन जाएंगे। जैसे हमारे गुरुदेव, 4 पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ऐसी कोई गणित नहीं जो गिन पाए तेरे उपकार, तुम बिन कोई नाविक ना जो चला सके मेरी पतिवार। ना मैं तुझ सम बैरागी और ना तू मुझ सम रागी है,
फिर भी यह अज्ञानी तेरी हर एक कृपा का भागी है। फिर भी यह अज्ञानी तेरी हर एक कृपा का भागी है। जय बोली महावीर भगवान की जय। ओम। बहुत सुंदर व्याख्या श्री समय साल जी ग्रंथराज पर हमारी बहन ने करी कि पूज्य गुरुदेव जो हम सब पर इतना आनंद उपकार कर रहे हैं, ऐसा उपकार शायद दुनिया में किसी ने हम पर नहीं किया और ना हम सोचते हैं कि आगामी भवों में कोई पूज्य गुरुदेव जैसा उपकार कर पाएगा हम पर। आज हम यहाँ सम्यक्त्व के लाभी बने, सम्यक दर्शन को समझ पाए, तो हो सकता है कि सबसे पहले हमारे सम्यक्त्व में कारण बने हो तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज एवं उनकी वाणी हमारे सम्यक्त्व में कारण बनी है। अनंत उपकार आपके कैसे उन्हें चुकाना है अनंत उपकार आपके कैसे उन्हें चुकाना है। कुछ भी कहना वैसा होगा रवि को दीप दिखाना है, कुछ भी कहना वैसा होगा रवि को दीप दिखाना है। देखिए हमारे संस्थान के बाल विद्वान एवं विदुषी बहनों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, न जाने कोई वक्तृत्व शैली में आगे है, कोई पढ़ने में आगे है और कोई अनेक अनेक कलाओं में हमारे यहाँ के छात्र विद्वान एवं विदुषी बहनें निपुण हैं। एक ही नवोदित कवि हमारे संस्थान के शास्त्रीय प्रथम वर्ष के भैया आगम जैन शास्त्री, जिन्होंने स्वयं ये कविता पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने का भाव किया है, ये स्वरचित कविता यहां पर सुनाने जा रहे हैं। आगम जैन शास्त्री पधारें। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा जो हमारे संस्थान के हर एक बालक और हर एक बच्चे के हृदय में बसती है। वो पूज्य सुधा सागर के लिए वो कुछ पंक्तियां हैं। प्रारंभ करूंगा उनके ही नाम से। सुधा सागर 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 सुधा सागर, तुम ही हो आस हम सब की, तुम्हारा दर हमारा घर। तुम ही हो आस हम सब की, तुम्हारा दर हमारा घर। तुम्हारे दर पे आते ही कई मुश्किल सिमट जाती, तुम्हारे दर पे आते ही कई मुश्किल सिमट जाती। आज इतनी कृपा कर दो, रखो ये हाथ मेरे सर। सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर, चरण द्वय आपके मेरा ये मस्तक धन्य कर देते। चरण द्वय आपके मेरा ये मस्तक धन्य कर देते। आपकी एक नजर से जिंदगी संपन्न कर देते। आपकी एक नजर से जिंदगी संपन्न कर देते। आपके नाम की माला सदा जपता मैं जीवन भर। और माला क्या है? सुधा सागर 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 सुधा सागर। सुबह का सूर्य देखूं तो आपकी शान दिखती है। सुबह का सूर्य देखूं तो आपकी शान दिखती है। अर्घ्य करता समर्पण तो आंख भर याद आती है। अर्घ्य करता समर्पण तो आंख भर याद आती है। और आखिरी पंक्ति जो हम सबके मन में बसती है कि ये जीवन पूर्ण लगता है, ये जीवन पूर्ण लगता है आप सा सद्गुरु पाकर। ये जीवन पूर्ण लगता है आप सा सद्गुरु पाकर। सद्गुरु कौन? अरे सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर। और चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी कविता को विराम देना चाहूंगा कि कण कण में संग्राम रहेगा, कि कण कण में संग्राम रहेगा, ना कोई विश्राम रहेगा।
कि कण कण में संग्राम रहेगा, ना कोई विश्राम रहेगा, और चाहे दुनिया मिट जाए पर सुधा सागर जी का नाम रहेगा, चाहे दुनिया मिट जाए पर सुधा सागर जी का नाम रहेगा। बोले मुनि पंगा से 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। सभी को जय जिनेंद्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम वक्ताओं को सुन रहे थे और खासकर अभी साक्षी को सुना, और एक चीज सीखने वाली है साक्षी से। एक अच्छे वक्ता की शैली में सामने वाले का मन हरता है उसकी मुस्कुराहट। वक्ता स्वयं मुस्कुराता हुआ दिखे तो मन में प्रसन्नता आती है, वो साक्षी को बहुत अच्छी तरह आता है। दूसरी चीज होती है जब वक्ता अपनी बात को मॉड्यूलेशंस, अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉड्यूलेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस, ये कला है सीखने की। किस चीज को उठाना, किस चीज को सामान्य ढंग से कहना, जहां जोर देना है, कैसे बोलना, साक्षी में ये इनबिल्ट है। जरा जोरदार तालियां इसके लिए। और ये बहुत अच्छी प्रवचनाकार बने, यह हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज अनेक लोगों ने यहाँ शांति धारा का सौभाग्य मिला। आज पांडाल में भी हम नाम अवश्य लेना चाहेंगे। श्रीमान राजेश जैन सेठी गया वाले परिवार, श्रीमान पन्ना लाल जी, सरला जी, विवेक जी बेनाड़ा परिवार, श्री सुनील सुनीता संयम सोगानी गड़ाकोटा परिवार, और श्रीमती कैलाशी देवी महेंद्र राज टोंक परिवार, ये सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और इसके अलावा जो और आज के मुख्य पूजक हैं, श्रीमान सुकुंतला देवी, वीरेंद्र जी, नितेश जी परिवार, और बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी, और वो खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा का परिवार मंगल पत्रिका लेकर भी आया है विवाह उपलक्ष्य में। और गुरुदेव कहते भी हैं कि आप लोग देवचास गुरु के नाम जो मंगल पत्रिका लाते हैं, बहुत सुंदर परंपरा है, वो परंपरा जीवित रहनी चाहिए। हालांकि ना तो गुरु आने वाले हैं, ना देव आने वाले, ना शास्त्र आने वाले, ना गुरु आने वाले हैं, परंतु परंपरा है और बहुत सुंदर परंपरा। और ये इतनी दूर से परिवार आया है, बांसवाड़ा से, घर में मांगलिक प्रसंग है और इन्होंने यहाँ पत्रिका अभी भेंट करी। जरा तालियां इनके लिए हम बजाएंगे। और इसके अलावा आज खांदू कॉलोनी से ही दूसरा परिवार राजावत शैलेश जी आदि परिवार भी यहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। सतीश चंद जी, अनीता जी, प्रशांत कुमार, नितिका, सिद्धार्थ, अध्यान, अविका, हनी, समस्त परिवार आगरा लॉयर्स कॉलोनी आगरा। मैं अनुरोध करूंगा पूरे परिवार जो भी हों आए और भक्ति कलश लेकर वहां पर स्थापित करें। सतीश चंद जी परिवार, प्रशांत जी आ जाएं और करें। और जिस प्रकार से आप सब लोगों के कार्य को देखकर, चाहे वो संध्या काल में समय सार की गाथाओं का आपका वाचन चलता है या फिर अभी प्रातः काल प्रवचन आदि देखते हैं, तो हर कोई बड़ा प्रसन्न है। और उसी प्रसन्नतावश आज भी कुछ राशियां हमें अभी प्राप्त हुई हैं। मोनू जैन, विकास जैन, ट्रांस यमुना 2100 रुपए की नगद राशि इन्होंने हमें दी है आप तक पहुंचाने के लिए। और उसी श्रृंखला में श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा, कमला नगर आगरा परिवार के द्वारा भी 5100 रुपए की राशि दी गई है आप तक पहुंचाने के लिए, नगद हमें दे दी गई है। और कल हमने जैसा संध्या काल में घोषणा कर दी थी, लेकिन पुनः हम एक बार कह रहे हैं, कल आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमती मेघना बेनाड़ा जी के पिताजी माताजी श्री निर्मल जी इंदिरा जी गंगवाल इंदौर के द्वारा 1,11,000 रुपए की राशि आप सबके लिए बोली गई थी। बहुत बहुत साधुवाद। और आइएगा सीधे चलते हैं प्रवचनों की ओर। खोज चल रही है समय सार की, अन्वेषण चल रहा है समय सार का, बात चल रही है आत्मा की, बात चल रही है समय और सार की। आइए पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी मंगलमय वाणी से
हम सभी को जय अनुग्रहित श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के वस्तु तत्व की महिमा सुनकर के उस महिमा को पाने का मन हो जाता है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन सुनते ही मन करता है कि उस आत्मा का साक्षात्करण कैसे करूं। मन करता है कि जिस दिशा में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ले जा रहे हैं मैं उस दिशा में कैसे चलूं, और जो दशा का वर्णन वो कर रहे हैं उस दशा को मैं प्राप्त कैसे हो। हमारी दिशा तो सही बन रही है, क्योंकि दिशा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। दिशा तो अविरत सम्यक दृष्टि की भी सही है, लेकिन उसकी दशा बहुत बिगड़ी हुई है। दिशा सही हो जरूरी नहीं कि तुम मंजिल पर पहुंच जाओ। पुरुषार्थ सही हो जरूरी नहीं कि तुम सफल हो जाओ। तुम्हारा सोच अच्छा है जरूरी नहीं कि तुम अच्छे बन जाओ। तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो जरूरी नहीं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए। जहर नहीं पान कर रहे हो, रोटी खाने से तुम्हारा अच्छा ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। धन पाने से तुम धनी हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान पाने से तुम ज्ञानी हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। धर्म करने से तुम धर्मात्मा हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। मुनि बनने से तुम मुनि बन जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं। समय सार पढ़ने से तुम समय सारी बन जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं। यदि हमारी दशा वैसी नहीं है रोटी भी हमारे प्राण ले सकती है। अन्न को 11वां प्राण कहा है, लेकिन यदि हमारी दशा बिगड़ी हुई है तो वह अन्न प्राण ले लेता है। बताते टाइफाइड वाले को अन्न निषेध करते, कितनी बीमारियां हैं उनमें निषेध किया जाता है, क्योंकि तुम्हारी दशा ये तो भक्ष्य है, खाने योग्य है, लेकिन वैद्य कहता है कि नहीं तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम अस्वस्थ हो। इसी प्रकार से हम अच्छा कार्य कर सोच रहे हैं, लेकिन हमारी दशा अच्छी न होने से वो सब गंदा हो रहा है। आकाश से पानी अच्छा ही बरसता है, लेकिन वह पानी अच्छा ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं। आकाश से बरसने वाला पानी स्वच्छ होता है, ना खारा है ना मीठा है।
जब आकाश से पानी खारा बरसा ही नहीं तो ये कुएं में खारा पानी कैसे हो जाता है? बरसा तो मीठा था, उसमें कोई फ्लोराइड नहीं था, ये फ्लोराइड कहाँ से आ गया? उसमें कोई टीटीएस नहीं था, ये टीटीएस कहाँ से आ गया? आकाश के पानी में फ्लोराइड नहीं, टीटीएस नहीं, कोई चीजें उसमें नहीं, खारा नहीं, अति मीठा नहीं, ठीक है जैसा है वो। पर हम तो देखते हैं कि बोरिंग में कोई में खारा निकल रहा है, कोई में पीला निकल रहा है। इसलिए आकाश से बरसने वाले पानी का स्वरूप अच्छा है, वो अच्छा ही रहेगा, कोई नियम नहीं। वही बूंदें दूर का संपर्क पा लेती हैं तो कीचड़ बन जाती है, वही बूंदें नाली में चली जाएं तो गंदा बन जाती है, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। इतना जहरीला सांप हो जाता है वो, एक स्वाति नक्षत्र होता है। वह नक्षत्र की बूंद हर साल बरसती है, और एक बूंद नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बूंदें बरसती है स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली। क्योंकि स्वाति नक्षत्र आता है, हर महीने आता है, और उस नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी कुछ विशेषताएं होती, लेकिन बहुतायत पानी बरसता है बहुत मेहनत से। पानी आकाश से ही बरसता है, नदियां पहाड़ से ही निकलती हैं, समुद्र से आज तक कोई नदी नहीं निकली, और समुद्र से ही पानी मिलता है, लेकिन समुद्र का पानी कोई काम का नहीं। तुम बुरे हो तो तुम बुरे ही रहोगे, ऐसी बात नहीं। जैसे हमने अच्छाई में घटाया ऐसे ही बुरे करो। तुम बुरा कर्म कर रहे हो तो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी दशा क्या है? दशा क्या है? जहर पी लिया तो मरोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम्हारी दशा क्या है? तुम्हारी दशा क्या है? कई लोग कांच खा जाते हैं, ट्यूबलाइट खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हारी दशा क्या है? अग्नि तुम्हें जलाएगी, अग्नि का काम जलाना है, नियम से जलाना है, लेकिन वो तुम्हें जलाएगी ये कोई नियम नहीं। तुम्हारी दशा क्या है? अग्नि स्वभाव बदल जाएगा, अग्नि का काम जलाना है, लेकिन नियम मत बनाना कि जलाना है। जैसे मैंने रोटी पानी को कहा ये प्राण है, जिंदा रखते हैं, तुम्हें जरूरी नहीं यही दोनों तुम्हारे प्राण ले भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अच्छा ही होगा, बुरा होगा। ऐसा ही तुमने कुछ बुरा किया है, हो गया, तुम्हारा बुरा ही होगा, ऐसा नहीं। अग्नि जलाएगी। सभी लोग कहते हैं अग्नि का काम क्या है? जलना और जलाना, लेकिन कोई जरूरी नहीं जलाएगी। तुम अपनी दशा बदल दो। अग्नि को अपनी दिशा बदलना होगी, अग्नि को अपना स्वभाव बदलना होगा। तुम्हारी दशा सही होना चाहिए। तुम्हारी दशा है, मत डरो, अपनी दशा पर विश्वास करो। समय सार हमारी दशा सुधारता है। तुम दशा को सुधार लो।
दुनिया की चिंता मत करो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, तुम्हारी दशा क्या है। द्रव्य संग्रह में कहा ना, जब किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। तुम कुछ भी सोचो, दशा कौन सी, तुमसे कहा यही सोचो, नमोकार मन सोचो, 5 परमेश्वर सोचो। एक बड़े स्नातक से कह दिया तुम कुछ भी सोचो, तुम्हारी दशा क्या है। कल कहा था तुम लोगों को सीमाएं बांधी, सीमा बांधो, हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। प्रतिदिन की सीमाएं बांधो। हम मुनिराज से कह दिया तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी दिशाएं ही सीमा है, तुम्हारी दिशाएं ही अमृत है, कोई सीमा नहीं। असीम कर दिया हमें, ग्रस्त को सीमित कर दिया। क्षेत्र परिमाण हमारे लिए क्षेत्र की सारी सीमाएं तोड़ दी। कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, पाकिस्तान जाओ, तुम्हारी दशा क्या है। दशा के ऊपर आज सबसे बड़ी चीज है, लोग दिशा सच्ची मिल जाने से चल पड़ते हैं, रास्ते में गिर पड़ते हैं। दिशा मिलते ही दौड़ो, भागो, रास्ता मिल गया, रास्ते में गिर जाएंगे। सही मार्ग मिलते ही तुरंत चलो मत, सही बात मिलते ही तुरंत कहो मत, सही बात सुनाई जा रही तो भी सुनो मत। अच्छा सोचा जा रहा है, थोड़ा सोचो मत, रुको थोड़ा। तुम्हारी दशा क्या है, क्या दशा है। तुम जल और अग्नि के संबंध में मत पड़ो। तुम मत सोचो कि अग्नि है ये जल है। तुम्हारी दशा सुधार लो। तुम्हारी दशा यदि सही है तो अग्नि को अपनी दिशा बदलना पड़ेगी। सीता के लिए तुम सीता बन जाओ, अग्नि भी अपनी दिशा बदल देगी। सीता ने अपना क्या बदला, सीता ने दिशा नहीं बदली। मैं अग्नि कुंड में नहीं कूदूंगी, अग्नि कुंड यहां बना था, वो उसने दिशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, उसी दिशा में गई जहां अग्नि कुंड था, जहां आग जल रही थी, जहां जलाने वाला जिसका स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी दिशा में गई जलाने। लेकिन दशा बदल दी, अपनी दशा बदल दी, दिशा नहीं बदली, अपनी दशा बदल दी और कूद गई अग्नि में। अग्नि को दिशा बदलना पड़ी और सीता के लिए अग्नि ने जलाया नहीं, कमल की रचना कर दी। लकड़ी की कमल बन गया, लकड़ियां कनो कनो कमल बन गई, अग्नि शीतल हो गई। दशा यदि हमने बदल दी, हरियन योग में हमें दिशा मिलती है, दशा नहीं। हम मंदिर जाते हैं, एक दिशा मिलती है। हम गुरु के पास जाते हैं, हमें एक दिशा मिलती है। जिनवाणी पढ़ते हमें दिशा मिलती है। लेकिन समय सार पढ़ते ही हमारी दशा सुधरती है, दशा सुधरती है। अनादिकाल से हम दिशा सुधारने में लगे हैं तो सदा सुधर भी जाती है। दिशा सच्ची मिलने पर व्यक्ति संसार में भटकता रहता है। सही रास्ता है, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। रोटी तो खा रहे हैं लेकिन बीमारी बढ़ रही है। क्या खाया था, रोटी खाई थी, वो तो खाने योग्य थी,
नहीं, तुम्हारी दशा रोटी खाने योग्य नहीं थी, तुम्हें रोटी जहर है। एक हमारे यहां अनिष्ट नाम का अभक्ष होता है, एक अनजान नाम का अभक्ष होता है। ये दोनों अभक्षों की परिभाषा बड़ी विचित्र है। बाकी अभक्ष तो अपन को समझ में आते, इसमें जीव जंतु है, ये हिंसक है, अल्फल बहुविघात है। ये दो कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, कोई वस्तु नहीं है। अनिष्ट क्या है और अनजान क्या है? सारे अभक्षों में से सबसे ज्यादा अभक्ष माना जाता है अनजान, जिसके संबंध में हम कुछ जानते नहीं हैं, हम नहीं खा सकते। शुद्ध है, सही है, खाने योग्य है, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है। हमारे ज्ञान में नहीं है कि ये क्या है, शुद्ध होकर कि वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान जरूरी है। जान करके ग्रहण करना है, अनजाने बन के नहीं। अनजाने से नहीं, जानो पहले और जानते हुए ग्रहण करो, जानते हुए विश्वास करो। और एक अभक्ष आया है, अनिष्ट अभक्ष। अनिष्ट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है जिस पर लिखा हो ये सर्वथा अनिष्ट है, अनिष्ट सापेक्ष है। तुम्हारे लिए क्या अनिष्ट है, वह अनिष्ट जो तुम्हारे लिए है, जब जब तुम अनिष्ट को खा रहे हो तब तब तुम आत्महत्या कर रहे हो, चाहे भली वो रोटी क्यों ना हो। आत्महत्यारा है रोटी खाने वाला, आत्महत्यारा है पानी पीने वाला। हत्यारा, उसको हत्या का पाप लगेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि भक्ष कौन है, अभक्ष कौन है। ये तो पहली कक्षा की किताबों की बातें हैं। ये तो श्राप का चार में पढ़ लिया, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, लिखा पड़ा है, अपन को सबका ज्ञान। लेकिन हमने भक्ष को भी खाने का नियम ले लिया, तो भी तुम आत्महत्या के भागीदार हो। अनजान खाने का यदि तुमने अनजान खा लिया तो संसार के समस्त जीवों की हत्या के भागीदार हो। तुमने खाया है अनजाना फल। अनजान फल खाने वाला व्यक्ति मांस का भी दोषी है, शराब का भी दोषी है। जितने अभक्ष हैं सब अभक्ष खाए हैं उसने, सब अभक्ष खाए, क्योंकि अनजान फल खाया है। बिना देखे चलने पर देख कर चलने पर चींटी मर भी जाए तो कोई दोष नहीं। मर्दो वा जीदो वा आयदाचार से निश्चिता हिंसा, आयतनाचार हिंसा। और यदि बिना देखे चले हैं, एक भी चींटी नहीं मरी है। इस 9 इंच के पैर के नीचे जितनी चींटियां समा सकती हैं उतनी चींटियों का हत्यारा है वह, जिस समय वो देख के नहीं चला। और पैर के नीचे देखो तो एक भी चींटी नहीं मरी, एक भी चींटी नहीं मरी। लेकिन कितनी चींटियों को मार दिया उसने। आप बताओ 9 इंच के पैर के अंदर कितनी चींटियां बैठ सकती हैं, कितनी चींटियां हो जाए, हजारों लाखों। और सबकी हत्या तुमने एक बार पैर से लाखों जीव मारे थे। साहब मैंने लाखों जीव कब मारे, प्रमाण दो। कैमरे में नहीं आएगा, कैमरे में नहीं आएगा। बताइए मैंने कब मारे। कोई फोटोग्राफ्स आपके पास, कोई गवाह है, कोई कैमरा? बोले कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, क्योंकि तुम बिना देखे चले थे। बिना देखे चले थे। आप हिंसक हैं। सभी पाप ऐसे हैं, नहीं हुए हैं तुमसे, लेकिन तुम सावधान भी नहीं थे।
एक बहुत पुरानी घटना है, सुनी सुनाई है। एक कारिका माता को कांच लग गया, कांच, बहुत बड़ा कांच लग गया, बहुत ब्लडिशन हो गया, घाव बहुत बड़ा। 4 महिलाएं पकड़ के ले गई आचार्य महाराज के पास। बहुत पहली घटना है, किसी महाराज ने सुनाई थी, राजस्थान की घटना। और वहाँ गुरु महाराज के पास ले गए। महाराज जी, माता जी को ऐसा हो गया, बहुत खून निकल रहा है, निकल गया, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत तकलीफ थी। कांच फूटी हुई शीशी पड़ी थी, पैर पड़ गया। गुरु महाराज ने उसकी दया नहीं देखी, पैर नहीं देखा, एकदम ताव में आ गए। 5 उपवास करो, 5 उपवास कर लीजिए। सब दंग रह गए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी निर्दयता है। इधर उधर तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, नवनीत के समान होता है। पूछी नहीं, सांत्वना नहीं, आशीर्वाद नहीं, आक्रोश, अंधी कहीं की। हारिका बन गई। जब 2 पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये तो शोषण है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है, ये शिष्या है, आप गुरु है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करो। तो गुरु ने कहा अच्छा, हारिका पर दया आ रही तुम्हारे के, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा नहीं दिखा, काश उस स्थान पर मेंढक होता तो, और वो इनके पैर से कुचल जाता तो उसको भी उठा के तुम ऐसे ही लाते, उसको भी लाते कि साहब इसको नमोकार मन सुनाओ। ये कांच शीशी पर पैर नहीं रखा है, जितने जीव उतने बड़े साइज के पैर में आके दब के मर सकते हैं, उतने जीवों की हत्या की है इन्होंने। कौन समझेगा इस रहस्य? सबको कांच दिख रहा है, सबको माता जी दिख रही है, सबको हारिका दिख रही है, और जैन दर्शन को दिख रहा है उस फूटी जी के स्थान पर मेंढक संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। और मेंढक को नहीं कुचला है इन्होंने, जिनेंद्र भक्त को कुचला है। हो सकता है वो भक्ति के लिए जा रहा हो, सम्यक दृष्टि को कुचला है, हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो। देशवृत्ति को कुचला है, मेंढक भी देशवृत्ति हो सकता है। कितनी संभावना है। सारी दुनिया को कांच और पैर दिख रहा है, जैन दर्शन को दिख रहा है मेंढक भक्त। भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नई कैन, राजगृह जा सकता है, भक्ति के लिए जा रहा हो तो, वृत्ति हो तो, हो सकता है वो अपने किसी धर्म कार्य से जा रहा हो, वृत्ति हो सकता है। वो यदि मर जाता तो ये उपवास किसके मिले हैं? एक देश वृत्ति को पैर से कुचलने के, एक जिनेंद्र भक्त को पैर से कुचलने को, एक संगी पंचेंद्री को पैर से कुचलने का। अब बोलो, एक देश वृत्ति का मर्डर करने का सजा क्या है? वृत्ति की। एक सम्यक दृष्टि के मर्डर करने का पाप क्या है? सम्यक दृष्टि का मर्डर। एक संगी पंचेंद्री का मर्डर किया है,
मैंने बहुत कम दिया है, कायदा से तो ये अक्षम अपराध था। इतनी बड़ी चूक, इतना बड़ा कांच। हाँ, कोई महीन कांच होता जो देखने पर भी, अब क्या करें, दिख ही नहीं रहा था, देख के ही चल रहा था मैं तो, देख के ही चल रहा था मैं तो, लेकिन वो दिखा ही नहीं, तो क्षमा किया जा सकता क्योंकि दिखा नहीं। इतनी बड़ी कांच की शीशी नहीं दिखी, इसका अर्थ है तुम बिना देखे चल रहे थे, और बिना देखकर चलने पर इतनी बड़ी हत्या का पाप तुम्हारे है, उस हत्या का प्रायश्चित दिया गया है, बहुत कम है। कौन सोचेगा इसको? दुनिया का कोई दर्शन नहीं सोच सकता। इतनी गहराइयों पर उतरने वाला मां जैन दर्शन है। तुम्हारी दशा क्या थी? तुम आरिका थी, तुम मुनि महाराज थे। कौन थे तुम? तुम्हारी दशा क्या थी? आरिका थी, नीचे देखकर चलती। असंयम नहीं थे तुम, पशु जानवर नहीं थे तुम, पागल उन्मत्त नहीं थे तुम, आरिका थे। सारा जगत तुम्हें जानते हैं कि महाराज हैं, बिना देखे नहीं चलते। तुमने ईरिया समिति का खंडन किया है, ईरिया समिति का मूल गुण तुमने खंडन किया है, इस मूल गुण का प्रायश्चित है। और तुम्हें अनर्थ दंड का प्रायश्चित है। जिस समय जो करना चाहिए थे वो न करके तुम्हारा उपयोग कहीं और था, ये अनर्थ दंड है। कितनी सारी धाराएं लगी। एक व्यक्ति की धारा मार किसी का मर्डर कर देता है ना, तो एक ही 302 धारा नहीं लगती, उसके साथ कुछ और धाराएं लगती हैं। इसने धोखा दिया, एक धारा। परिवार को अनाथ दिया, एक धारा। साक्षात मिटाने का, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया, एक धारा। भागने का प्रयास किया, एक धारा। पुलिस को गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह किया, सब धाराएं लगती हैं कि नहीं? केस कितना हुआ है? एक। ऐसा ही एक चीज घटना घटी है और इतनी धाराएं लगी। देश वृत्ति का मर्डर किया, धारा। वृत्ति का मर्डर किया, धारा। कितनी धाराएं लगा दी एक घटना पर। ये न्यायालय है, ये न्याय है। इतनी धाराओं का प्रायश्चित दिया जाता है। अनर्थ दंड हो गया तुमसे। तुमने मूल गुण की आराधना की है। अब वो कांच माच तो भूल गई आरिका। गरम गरम हल्दी मिलती, गरम गरम हलवा मिलता, बेड रेस्ट मिलता। साधु करे ठीक भैया, इनकी अच्छी सेवा करो। वो सब पहले तो दंड, अपराधी सिद्ध हो गया। दशा क्या है तुम्हारी? आज सारा सब कुछ भी इस संसार में कुछ भी नहीं करने योग्य है और कुछ भी सब कुछ करने योग्य है। सब कुछ करने योग्य है। मां तुम्हारी दशा क्या है? मैंने एक दिन कहा था, तुम हिंसा कर सकते हो, तुम बंदूक चला सकते हो, 24 घंटे मारने का भाव कर सकते हो, तुम हत्यारे नहीं कहलाओगे। तुम पापी नहीं कहलाओगे। जैन दर्शन बहुत बड़ा निर्णायक दर्शन है। महाराज, ये व्यक्ति 24 घंटे मारने का भाव करता है, 24 घंटे, ये बहुत बड़ा पापी है। और बस जैसे निशाना बना निपटा देता है। हजारों को मार डाला इसने। 10,000 तक एक दिन में मर्डर करने वाला, 10,000 हत्याओं को करने वाला जैन दर्शन का। इसने 10,000 लोगों को मारा है सुबह से शाम तक। जैन दर्शन कहता है मैं इसको पापी नहीं कहूंगा। साफ गवाह है, 10,000 को निपटाया।
जैन दर्शन का था। अभी नहीं कहूंगा कौन था, कौन था वो? बोले सैनिक था, योद्धा था। भीष्म पितामह सुबह से शाम तक 10,000 को निपटाते थे, इतनी शक्ति थी उनमें। सबसे बड़ा योद्धा हुआ, 10,000 लोगों को मारते थे। 18 दिन में कितने लोगों को मारा होगा? 3-4 दिन कम करो, 18 दिन महाभारत युद्ध चला था, जिनमें 2-3 दिन पहले जैन दर्शन के बाद दीक्षा ले ली और बाकी उनके मरण हुआ। 15 दिन में 10,000 मल्टी 15, 1.5 लाख लोगों को निपटाने वाला गांगे, कल्याण हो गया। उन्होंने स्वर्ग भेजा, यहां से भी मुनि बन गया। इतने लोगों की हत्या करने वाला कौन था? जैन दर्शन बस एक ही बात पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? कोई लेना नहीं, तुम कौन हो ये बता दो। एक पत्ता तोड़ना भी अपराध है और एक व्यक्ति को मार देना भी अपराध की कोटि में नहीं आता। बस कौन हो? मैं सैनिक हूं, कुछ नहीं, बरी कर दिया गया, क्लीन चिट। आज तक कोई सैनिक नरक नहीं गया, किसी भी दर्शन में, किसी भी शास्त्रों में सैनिक को कहीं नरक नहीं भेजा, किसी भी आचार्य नहीं भेजा, किसी भी आचार्य। मैंने सारे दर्शनों को पढ़ लिया, किसी आचार्य ने, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सैनिक नरक नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सैनिक है तो, यदि वो सैनिक है तो, सैनिक की मर्यादा में है तो वहां का राष्ट्रपति भी उसको सैल्यूट करता है, तुम्हारे यहां का राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। सब सैनिक बराबर होते हैं। सैनिक कोई भी सैनिक कभी अपराधी नहीं होता। रावण का सैनिक अपराधी नहीं है, क्योंकि वो सैनिक है। सैनिक का काम है आज्ञा का पालन करना, उसका कोई काम नहीं। आज्ञा मिली, पालन करना, गोली चलाना है, बस चलाना है। दशा बताओ। और वही दशा मुनि की कह दी, एक जीव को मारने का भाव तो क्या तुम्हारे मन में भी भाव नहीं आए, नहीं तो तुम्हारा सीधा निगोद है। अस्मण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। कैसा है जैन दर्शन? कैसा है जैन दर्शन? कौन हो तुम? दशा बताओ। समय सार कहता है तुम दिशा के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। दिशा तो 2 मिनट में मिल जाएगी, दिशा तो असंख्यातों बार मिली, दिशा तो सब जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है। दशा को सुधारो। दिशा सही होने पर तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, और दशा सही हुई तो एक दिन दिशा तो मिल ही जाएगी। भटक जाएंगे। सारी दुनिया में कोई भी हमें दिशा बता सकता है, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति दशा नहीं सुधार सकता। वो तो हमें स्वयं सुधरना है। दिशा पराधीन है, दशा स्वाधीन है। दिशा कोई भी बताता है, बताता ही है, अनभ्यस्त विषातु परता, लेकिन दशा हमें खुद सुधारना है। हम सारी दुनिया को सुधारने में लगे हैं, हम अपनी दशा नहीं सुधार पा रहे। और एक बार दशा हमारी सुधर गई, और वो समय सार कहता है तुम बंद से मत डरो, तुम अपनी दशा देखो तुम कैसे हो। तुम रागी द्वेषी हो तो बंद होगा, और तुम्हारी दशा यदि वीत रागी है तो धूल में भी तुम्हें बंद होने वाला नहीं है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, दशा सुधारो। बिना दशा सुधारे, स्वाध्याय में भी दशा, मुनिराज की भी दशा। आप गृहस्थ होकर के मुनि की चर्या का पालन करोगे, मिथ्या दृष्टि।
पंडित जी साहब आसादर जी कहते हैं, हंसी हंसी में भी मुनि की चर्या का गृहस्थ पालन नहीं कर सकता। मुनि चर्या का पिछी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो, पिछी अच्छी चीज है कि बुरी चीज? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये पिछी जीवों को बचाने के लिए है। उनकी हाँ, तो महाराज जी हम भी अपने घर में एक पिछी रख लें, और कुछ नहीं करेंगे, आप लोग भी एक एक पिछी रख लो। महाराज जी कोई जीव आ जाए तो हम भी ऐसे करेंगे। पाप नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अच्छा कार्य करोगे तो तुम अच्छे ही कहलाओगे, ये कोई नियम नहीं है। गृहस्थ यदि पिछी लेकर के अच्छा का दुरुपयोग नहीं करेगा, बराबर जीवों को झाड़ के बैठेगा, किताब को झाड़ के कोई चीज उठाएगा, जो भी चीज उठाएगा वो पिछी से झाड़ के उठाएगा। बुरा काम नहीं, अहिंसा का काम है। पिछी अहिंसा के लिए मिथ्या दृष्टि। गृहस्थ यदि पिछी लेकर के अहिंसा का पालन करता है तो मिथ्या दृष्टि है। पिछी लेकर के अहिंसा, धर्म पिछी लेकर अहिंसा का पालन करता है, मिथ्या दृष्टि। तुम कौन हो? सबसे अच्छे जीव किससे बचेंगे? पिछी से। आप पिछी नहीं रख सकते। मयूर पंख रखो तो रखो, मयूर पंख रख सकते हो, पिछी नहीं रख सकते। मयूर पंख तो पंख है, पिछी नहीं रख सकते। हम भी पिछी रखते हैं, महाराज भी रखते हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तुम मिथ्या दृष्टि में आओगे, अनंत संसारी आओगे, क्योंकि तुम मुनि नहीं होकर के भी पिछी रख रहे, पाप के लिए नहीं रख रहे। हम अच्छा कार्य, तुम मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हो, जल लाते हो, अच्छा कार्य के बुरा? बोलो ना। एक आध दिन मैं भर के लाऊं जल? नहीं, पीने के लिए नहीं, नहीं नहीं, वो तो मेरा त्याग है, मुंह बिल्कुल एकदम। लाओ, बोलो, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। अच्छा कार्य है। एक दिन हमने उदाहरण दिया था, आप दीप जलाते हैं अच्छा कार्य कि बुरा कार्य? मंगल जलाने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको भी पुण्य का बंध होता है, और उसके जलाने से कार्यक्रम में सगुन हो जाता है। एक दिन में जलाओ, क्यों? मैं कोई अतिथि नहीं हूं क्या? मेरे से बड़ा अतिथि कौन है बता दो? जिस चाय से जलवाते रहते हो। इतने दिन हो गए मनोज जी, मुझे एक बार भी नहीं कहा। क्या है जब मेरा भाव भी आ जाए, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आग नहीं लगा रहे, दीप जला रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज जलाएंगे मिथ्या दृष्टि। पाप बंद, मुनि पद गिर जाएगा, और उस समय आयु बंद हो जाए तो दुर्गति हो जाएगी, और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। ओहो, तुम जलाओ, देखना दो, माया को समझ में नहीं आई जन। तुम जैसे रागी, द्वेषी, पापी, कथाई, और क्या क्या कहूं, तुम जलाओ तो मांगलिक है, और मुनिराज बिल्कुल कुछ नहीं, सब तरफ से पुण्यात्मा है, मन भी पवित्र, वचन भी बकाया। वो जलाए तो अमंगल है, अमंगल। यदि मुनि ने दीप जला दिया, समझ लेना संसार में सब सगुन हो गया, अमंगल हो गया, कार्य बनता होगा तो बिगड़ जाएगा। कभी जलवा मत लेना, और मैं कहता हूं मैं कभी जला नहीं दूं, नहीं तो तुम्हारा बना, मेरा, दोनों का बना। शुभ क्रिया है, मुनि करेगा तो पाप क्रिया है, ग्रस्त करेगा शुभ क्रिया है। ग्रस्त को पुण्य का बंध, मुनि को पाप का बंध, क्रिया एक ही है। तुम कौन हो? तुम्हारी दशा क्या है? दशा क्या है? एक दिन 2-3 दिन हमने प्रवचन दिए थे, जैसे यहां मुनि में घटाया ना, ऐसे ही
एक कोई अजैन है, वो रात में खाता है, उसकी दुर्गति नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं। और जैन खावे तो अब रात में सब खाते हैं, ऐसा होता है क्या? तुम कौन हो? रात में खा रहा था, मांस खा रहा था, अभक्ष खा रहा था, जैन दर्शन कह रहा खा रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है? कौन था वो? कौन था वो? उसका कुल कैसा था? उसकी जाति कैसी थी? उसका परिवार कैसा था? बोले सब मांसाहारी थे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जैनी की बात आई तो रात में खाने का भाव किया, ये नरक जाएगा पक्का है। पक्षपात नहीं है ये, दिशा सबकी एक है, एक साथ भोजन कर रहे हैं। रात में जैनी को उस समय बंद होगा तो नियम से नरक गति का ही बंद होगा, और यदि बच गया तो बनेगा वो उज्ज्वल रवि शरण महाराज के अनुसार। थोड़ा बहुत यदि नरक नहीं गया, क्रूर परिणाम नहीं किए, तो कुत्ता, बिल्ली, सूकर, मारजार और उल्लू बनेगा। ये जितने उल्लू मिले ना रात में, ये सब जैनी है, मर के जैन बन के रात में खाया। रवि शरण महाराज ने, आप पद्म पुराण उठा के देख लीजिए। कौन हो तुम? तुम जैनी होकर रात में खाया, उल्लू बनोगे, सूकर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्योंकि तुमने अपनी दशा का अपमान किया है। तुम्हारी दशा जैन थी और तुमने उसको दशा बिगाड़ दी। इसलिए क्रियाओं की तरफ मत जाओ, अपनी दशा देखो को अपनी दशा को, अपने उपादान को संभालो। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। यही मिथ्या दृष्टि बन जाए। अपने आप को मुनि कहना बुरी चीज नहीं है, लेकिन गृहस्थ अपने आप को मुनि कहे तो मिथ्या दृष्टि है। गृहस्थ अपने आप को मुनि कहे तो मिथ्या दृष्टि है। मुनि कोई बुरी शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। ग्रस्त होकर के कहे कि मुझे वही आत्मानुभूति हो रही है जो मुनियों को होती है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि, आत्मानुभूति, पापानुभूति नहीं। पापानुभूति नहीं कह रहा हूं मैं। आत्मा की अनुभूति करने वाला यदि ग्रस्त कह रहा है मुझे शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो रही है, कोई पाप की नहीं, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, उसको दशा का ज्ञान नहीं है कि ये दशा कहाँ प्रकट होती है। जहाँ राग, द्वेष, कषाय, आरंभ, परिग्रह सब छूट जाते हैं, वहाँ ये अनुभूति होती है। अच्छी की अनुभूति भी मिथ्यात हो सकती है, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं। वस्त्र के साथ में छठा सातवां गुण स्थान मानना, पूजवर पूज स्वामी, उसे विपरीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कई लोग हैं, श्वेतांबर आदि लोग ये मानते हैं, दिगंबर जैन धर्म उसको कहते हैं नहीं, नबी सज्जदी बत्थदरो जहाँ भी हो तिथेरो। जैन धर्म के अनुसार तो मुक्ति नहीं मिल सकती, और तुम वस्त्र के साथ में मुक्ति मानते हो तो नहीं बनेगा। तुम्हारी दशा कौन सी है? तुम दिगंबर जैनी हो। दिगंबर जैनी होकर यदि तुमने माना तो मिथ्या दृष्टि आई। हम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके 3 दिन से प्रवचन चल रहा है। उस वस्तु की दिशा मैंने बता दी, एड्रेस मैंने दे दिया। 3 दिन लगे एड्रेस देने के लिए। किसका आनंद लेना है, किसकी अनुभूति करना है, कहाँ रखी थी वो वस्तु? वस्त्रों से पार, शरीर से पार,
कर्म से पार, पर्यायों से पार, इतनी तिजोरियां, मूल्यवान वस्तु ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। मूल्यवान वस्तु पहले तो मकान में रखी, मकान में तलघर में रखी, तलघर में तिजोरी में रखी, तिजोरी में भी एक लाकर में रखी, लाकर में भी डिब्बी में रखी, और डिब्बी के अंदर पुड़िया में रखी। रत्न है, इतनी चीजें रखें, जब कितने अंदर जाना पड़ेगा तब वो बहुमूल्य। इसी प्रकार कहाँ थी वो अनमोल वस्तु? मकान जायदाद परिवार छुड़ाया, वत्स छुड़ाए, शरीर छुड़ाया, कर्म नौकर्म छुड़ाए, पर्यायों से अलग करके फिर उनको दिखाया कि वो जो दिख रहा है पर्यायों के पार, गुणों के पार एक में वो है आत्मा। आत्मा भी गायब करो, आत्मा भी गायब करो, आत्मा भी गायब करो। वो जो स्वभाव है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, वो है आनंद, वो है आनंद। आत्मा नहीं है आत्मा तो आधार है वहां तक। परसों मैंने कहा था कि उन सब चीजों के लिए जीव द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं, तत्व नहीं, द्रव्य नहीं, आत्मा को पकड़ो। समझ में आ गया तुम्हें? बहुत अच्छा लगा है। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, पाके दिखाओ, अनुभूति करके दिखाओ। दिशा तो मिल गई, एड्रेस तो दे दिया, अब पाके दिखाओ। होमवर्क है अब तुम्हारा, होमवर्क पाके दिखाओ, वो अनुभूति करके दिखाओ। एड्रेस बिल्कुल मैंने सही दिखाया। वो एक बहुत पहले एक जुगनू पिक्चर चली थी, जुगनू, उसमें एक रत्नों की मछली होती है, उसको चोरों में शर्त लगी, उसको चोरी करके दिखाओ। अब दिखाओ जो बेटा, जाते ही कट जाओगे। चारों तरफ आरी घूम रही है, पंखा, जो जाने का स्थान है पंखा, बाकी सब तरफ से लॉक है। अब उस पंखे में से जाना है, और पंखे गए और पंख तेजी से घूम रहा है। अब तुम्हारी इतनी स्पीड होना चाहिए कि पंखे की घूमने की स्पीड जितनी है, नहीं तो मरोगे, नहीं तो मरोगे। कपड़े उतार दिए, वहां तक नहीं पहुंच पाए तो मरोगे। ठंड में मरोगे, गर्मी में मच्छर खाएंगे, मरोगे, मर जाओगे बेटा। हाँ, वो खतरनाक चीज लगी है, उसमें से स्पीड बनाना है। वो दशा है, वो है साधना, वो है वो सबसे बड़ी चोर कला। चोर कला जिसमें जाग जाए, चोरी हुई थी वो मछली, रत्नमयी मछली, और उसी में से हुई थी जिस पर चुनौती की गई थी, इस पंखड़ी में से कोई निकल, तो उसी में से निकल के गा करके और चोरी करके लाता है। वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन पहुंचेगा। दशा सुधारो, अपनी दशा को बदलो और दशा की साधना करो। एक गंवार आदमी था, उसका ऊंट था, ऊंट, राजस्थान की कहावत है, ऊंट था ऊंट। एक दिन ऊंट क्या हुआ, उसके गले में कुछ रुक गया। रुकने के बाद उसका खाना पीना बंद हो गया। वो अपने ऊंट को शहर लाया, यहाँ आगरा में लाया। हाँ, और क्या करे, आगरा ही लाया। तो आगरा में एक पशु चिकित्सक था, उसके पास ले गया। उसने पूछा, भाई क्या हो गया? बोले साहब, इसने ऊंट ने खाना बंद कर दिया। बोले आखिरी बार क्या खाया था? बोले एक फुट ककड़ी होती है, छोटी छोटी सी, जैसे बुंदेलखंड में डंगरा बोलते, डंगरा, फुट ककड़ी। ऊंट को बहुत प्यारा होता है, बहुत। वो जल्दी जल्दी खा गया। एक डंगरा गले में अटक गया। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऊंट को लिटाया, एक पत्थर यहाँ रखा, एक पत्थर यहाँ रखा, दबा दिया।
डंगरा फूट गया, ऊंट बलबल बोल गया, ठीक हो गया, लाओ 500 रुपया। अब वो दूसरा किसान था बेचारा, मूर्ख था, बरचरवाहों में कितनी अकल। उसने कहा इतने से के रुपया 500 रुपया, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। उसने सब देख लिया, बोले कोई पूंजी भी नहीं है, डॉक्टर वकील दो बिना पूंजी के धंधे हैं, एक लेटर पैड चाहिए और एक पेन चाहिए, बस दो चीजें डॉक्टर वकील के पास हैं, वो दुनिया में कहीं भूखों नहीं मर सकता। और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर जहां चाहे वहां रोटी कमा ले, क्योंकि जहां चाहे बीमार मिलेंगे। रेल में चल रहा है और थोड़े पैसे कमाना है तो वो शुरू कर देगा, किसी को गैस की बीमारी हो, किसी को बस तुरंत जाके पर्ची लिखेगा, फीस लाओ। उसने कहा ये तो बहुत सस्ता है। उसने कहा बेफालतू अपन मजदूरी करते करते। उसने अपने घर को साफ किया, एक कमरे को, और साफ करने के बाद लकड़ी गांव में खूब मिलती है, टेबल कुर्सी बनाई, टेबल क्लॉथ बना के बैठ गया और बाहर लिख दिया गला विशेषज्ञ, गला विशेषज्ञ। उसी समय नगर की सेठानी के गले में दर्द हुआ। अब वो दर्द होते समय सोचा तो फर्स्ट एड तो सब कराते कि भाई जब तक आगरा पहुंचेंगे अपने गांव में नए डॉक्टर साहब आए हैं, चलते हैं। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, बिल्कुल गारंटेड दवाई है, गारंटेड दवाई है। और बस उसने वो दो पत्थर सब देख लिया था उसने, एक पत्थर यहां रखा और जोर से दबा दिया, सेठानी की जीभ बाहर आ गई, मर गए। पुलिस आई, बोले ये क्या किया, तुझे बंद किया, तूने हत्या की है। बोले साहब मुझे बंद किया तो सागरा वाले को भी बंद करो, जो उसने किया वही मैंने किया, जो उसने किया वही मैंने किया। किंचित मात भी, बल्कि उसके पत्थर तो इतने अच्छे नहीं थे, उसने तो वहीं उठाए थे, मैंने तो बढ़िया, और कुछ भी गलती नहीं की उसने, जो किया उसने वही किया। बोलो क्या एक कमी क्या थी, वो ऊंट था और ये, और वो कुछ अटक गया था और इसको तो फोड़ा हो गया, जेल चला गया। दिशा सबकी सही थी, दिशा में कोई कमी नहीं थी, क्रिया सबकी सही थी, लेकिन दशा का ज्ञान नहीं होने से कि वो पशु था और किस अवस्था में गलाबंद था, और यहां नहीं होने से इसको जेल हो गया। एक ही क्रिया पे सही नहीं, वही मजिस्ट्रेट फांसी लिख देता है और अपन सोचे कि साहब मजिस्ट्रेट भी यही फांसी देगा, कोर्ट केस करो, अपन 4 लोग मिलकर के यहीं फांसी चढ़ा देते हैं। कोर्ट से भी फांसी होती, कोर्ट फांसी दे सकता है, तुम फांसी नहीं दे। अधिकृत तुम कौन हो? समय सार कहता पहले अधिकार बताओ, क्या तुम्हें फांसी देने का अधिकार है? नहीं है तो तुम अपराधी को भी फांसी नहीं दे सकते, अपराधी को भी फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अधिकृत नहीं हो, तुम्हारी दशा फांसी में देने लायक नहीं है। इसलिए समय सार पढ़ने के पहले सोचें। समय सार को कई लोग बहुत इजी ले रहे हैं, यही तो किया बनारसी दास ने। उन्होंने कहा दिगंबर मुनि की बात कही, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी दशा नहीं देखी कि मैं तो श्रावक हूं, मेरी दशा तो श्रावक की है। कपड़े उतार देने से मुनि नहीं हो जाता, कपड़े उतार देने से मुनि नहीं हो जाता, वो भी श्रावक ही रहेगा। ना देखने का परिणाम ये हुआ कि उनको भारी दुख उठाना पड़ा। इसलिए हमें किसी भी कार्य करने के पहले बस समय सार पढ़ने के बाद अपन सबको अपनी दशा सुधारना है, संसार नहीं सुधारना, संसार का कीचड़ साफ नहीं करना, संसार की धूली नहीं मिटाना,
पापियों को नहीं मिटाना, दुश्मनों को नहीं मिटाना, बस अपनी सदा दशा सुधार लो कि दुश्मन भी टकराए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दुश्मन को नहीं बिगाड़ना, सुधारना, वो सुधरेगा भी नहीं। पापियों को नहीं सुधारना है, बस अपना ऐसा उपयोग बना लो, कितने भी पापी आ जाएं लेकिन मुझे पापी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि मैंने अपने उपादान को सुधार लिया। दशा सुधार लो। अग्नि से मत डरो, अग्नि जला देगी। कुंद कुंद भगवान कहते हैं अग्नि से मत डरो, अपनी दशा सुधार लो, अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी अग्नि। अपनी दशा सुधार लो, अपनी दशा सुधार लो। मन की तरंगे मार ले, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस क्या है ये सब अपने हाथ है, ये सब दशा के रूप हैं। हम दुनिया को सुधारने में लगे हैं, यहाँ बहुत गलत लोग हैं, ये गलत लोग हैं। अरे गलत तुम हो, तुम गलत हो, इसलिए दुनिया गलत कर रही है। जिस दिन हम चोखे बन जाएंगे, दुनिया हमारे साथ कुछ भी करने वाली नहीं। वो करेगी भी लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ होगा नहीं। समय आपका हो गया। आज इतने ही। महावीर भगवान